इजराइल ने फिर किया रॉकेट से हमला। ताजा हमले में 3 हलाक, कई जख्मी। मुस्लिम ममालिक ने की मजम्मत। सीरिया पर भी जारी है इजराइल का हमला। गाइडेड मिसाइल से हुए इजरायली हमले से खिते से बड़ी कशीदगी। शाम में जारी है जंग। मरने वालों की तादाद हुई 39,000। सरकारी फौज ने दारुल हुकूमत के नवाही इलाकों में शुरू किया ऑपरेशन। और कुवैत ने मनाई आयन के निफाज की गोल्डन जुबली। जश्न में डूबे लोग। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ आतिशबाजी का रिकॉर्ड। आदाब, मैं हूं वंदना चंदेल। पेशे खिदमत है हमारा खास बुलेटिन खबरें खलीज। अपने इस हफ्तावारी बुलेटिन में हम रूबरू होते हैं खलीजी ममालिक की अहम खबरों के साथ। अब खबरें तफसील से। फिलिस्तीन पर इजराइल का जुल्म सितम जारी है। इजराइल ने गजा पर फिर रॉकेट से हमला किया। इस हमले में 3 अफराद हलाक जबकि दर्जन भर लोग जख्मी हो गए। इजराइल के इस हमले से इस खिते में एक बार फिर कशीदगी पैदा हो गई है। मुस्लिम ममालिक ने इजराइल की इस बर्बरियत की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। मिस्र के वजीर आजम हुशाम कंदील ने गजा पर इसराइली हमलों की मजम्मत करते हुए कहा है कि गजा पर इसराइली जारहियत बंद होनी चाहिए। मिस्री वजीर आजम गजा के मुख्तसर दौरे पर हैं, जहां उन्होंने एक अस्पताल का दौरा किया जिसमें उन हमलों में जख्मी होने वाले अफराद जेर इलाज हैं। हुशाम कंदील ने इस मौके पर फिलिस्तीनी रहनुमाओं से मुलाकातें भी की। इसराइल ने हुशाम कंदील के इस दौरे के फौरी बाद फिजाई हमलों का सिलसिला एक बार फिर शुरू कर दिया है। इसराइल का कहना है कि उसने गजा में रात भर 130 मकामात को निशाना बनाया है और रात को गजा से 11 रॉकेट इसराइल पर फेंके गए हैं। हालिया कशीदगी उस वक्त शुरू हुई जब इसराइल ने हवाई हमला करके हमास के आला फौजी रुकन अल अहमद अल जारी और उनके नायब को हलाक कर दिया। इसके बाद से कम 13 फिलिस्तीनी शहरी इसराइल के हवाई हमलों के नतीजे में हलाक हो चुके हैं, जिनमें 4 बच्चे भी शामिल हैं। दूसरी जानिब अब तक 3 इसराइली फिलिस्तीनी रॉकेट हमलों में हलाक हो चुके हैं। इसराइली हुकाम के मुताबिक इसराइली बाशिंदे उस वक्त हलाक हुए जब केरात मलाची नामी कस्बे में एक 4 मंजिला इमारत रॉकेटों का निशाना बनी। मिस्री वजीर आजम हुशाम कंदील जुमा के रोज इजहार यकजहती के लिए गजा पहुंचे। मंजरनामा डेस्क, चैनल 1 न्यूज। और इस पर ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ सीनियर सहाफी मंजूर अहमद साहब जुड़ रहे हैं। मंजूर अहमद साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल 1 न्यूज पर। क्या सोचते हैं आप, एक बार फिर से हमला हुआ है गजा पर। इजराइल लगातार इस तरीके के हमले कर क्या साबित करना चाहता है? देखिए, अगर आप हमलों का पैटर्न देखें, ये तब से उसमें शुरू हुए जब प्रेसिडेंट ओबामा दूसरी बार अमेरिका के सदर बने। दूसरी पिछले कई महीनों से बहुत सारे मुस्लिम ममालिक जो है उन्होंने हमास लीडरशिप के साथ अपने ताल्लुकात को बढ़ावा देने की कोशिश की। इस सिलसिले में पहले ही कतार के जो अमीर है वो गाजा आए और उन्होंने वहां पर $300 मिलियन के एड का ये ऐलान किया है। और हाल ही में हमले के बाद मिस्र के वजीर आजम भी आए और ये भी सुनने में आया है कि टर्की के वजीर आजम जो है वो भी आइंदा के मुस्तकबल में दौरा करने वाले हैं। इससे इसराइल खौफजदा हुआ है कि कहीं ओबामा अपने दूसरी टर्म के दौरान जो फलस्तीनी मसला है इसमें कोई पेशरफ करे, इसके पेश नजर उन्होंने हमलों में कुव्वत लाई, जिसकी वजह से पिछले 3 दिनों के अंदर काफी हलाकतें हुई और बहुत सारे बेगुनाह लोग भी मारे गए। बिल्कुल, लेकिन मंजूर अहमद साहब, जब इजराइल एक तरफ हमले पर हमले कर रहा है गाजा में, बिना किसी मतलब के जो मासूम निर्दोष मुसलमान हैं वो मारे जा रहे हैं, एक के बाद एक इस तरीके के हमले हो रहे हैं, तो फिर यूएन क्या कर रहा है? यूनाइटेड नेशन की अपनी एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अरब जो है वो क्या कर रहा है? उसकी हुकूमत क्यों नहीं इसे लेकर कोई कदम उठाती? ऐसा लग रहा है कि ये पूरा नजारा जो है वो एक के बाद एक होता जा रहा है और जो दूसरी जिम्मेदार अथॉरिटीज है, रेगुलेटरीज है, वो बस मुंह ताकने का काम कर रही है। आप सही कह रहे हैं, क्योंकि यूनाइटेड नेशन खासकर फलस्तीन का मसला हल करने में बुरी तरह नाकाम हुई। अभी तक यूनाइटेड नेशन में तकरीबन 100 से ज्यादा
फलस्तीन पर रेजोल्यूशन पास हुए, उनमें से एक भी ऐसा रेजोल्यूशन नहीं है जो अभी तक इम्प्लीमेंट किया गया है। इसी तरह अरब मुल्कों पर भी ये फर्ज आयद होता है कि वो फलस्तीन के मसले को हल करने के लिए एक मुस्बत कदम उठाए हैं। वो भी सिर्फ मजम्मत के अलावा कोई अमली कदम नहीं उठा रहे हैं। हालांकि बहुत सारे ममालिक ने इन पर जोर दिया है कि वो तेल को, जैसे उन्होंने 73 में इस्तेमाल किया एज वेपन, वो उन कंट्रीज के खिलाफ तेल की पाबंदी लगाए जो इजराइल की हिमायत कर रहे हैं। लेकिन मौजूदा हालात में वो ऐसा करने से काशिर है, वो नहीं करते हैं ऐसा कोई स्टेप नहीं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मंजूर अहमद साहब, और आपने जो बातें कही वो बिल्कुल जायज हैं। तो जो हालात हैं वो दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं, लेकिन हैरत इस बात को लेकर है कि आखिरकार इन हालातों पर नजर रखने के लिए जो तमाम दूसरी रेगुलेटरीज हैं वो क्यों नहीं कोई एक्शन लेती हैं। एक के बाद एक जिस तरीके से हलाक होते जा रहे हैं लोग, उससे ऐसा लग रहा है कि इस मामले को लेकर कोई सेंसिटिविटी ना तो हुकूमतों में, ना रियासतों में, और ना कि इंटरनेशनल लेवल पर है। फिलिस्तीन के अलग अलग मुकामात पर इजरायली हमले जारी हैं। इजरायल ने एक बार फिर गजा में फिलिस्तीनी वजीर आजम और काबीना की इमारत पर जबरदस्त बमबारी की। जराये का कहना है कि इजरायल की कार्रवाई फिलिस्तीनी गुट हमास के खिलाफ जारी तहरीक के चौथे दिन हुई। इस हमले में वजीर आजम की इमारत लगभग तबाह हो गई। अच्छी बात यह रही कि इस हमले में किसी जानी नुकसान की खबर नहीं है। कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस वक्त ये हमला हुआ उस वक्त वहां कोई भी मौजूद नहीं था। इसराइल की फ़िज़ाई फ़ौज ने गजा में फ़िलिस्तीनी वज़ीर-ए-आज़म और काबीना की इमारत पर बमबारी की है। ये कार्रवाई इसराइल की फ़िलिस्तीनी गुट हमास के खिलाफ जारी तहरीक के चौथे दिन हुई है। मौके से मिली खबरों के मुताबिक इमारत को ज़बरदस्त नुकसान हुआ है। ज़राए का कहना है कि मुमकिन है कि जिस वक्त बमबारी हुई हो उस वक्त इमारत खाली थी, लेकिन गुज़िश्ता बुध से जारी दोनों फरीक के बीच तशद्दुद में अब तक 29 फ़िलिस्तीनी, 3 इजरायली मारे गए हैं। हलाकतों के बारे में ताज़ा खबरें जबालिया से आई है, जहां एक घर पर बम गिरने से 30 लोग जख्मी हुए हैं और अभी भी कई लाशें मलबे में दबी हुई हैं। उधर अमेरिकी सदर बराक ओबामा ने मिस्र के उन कोशिशों की तारीफ की है जिनके तहत वह गजा में इसराइल और हमास के बीच सालसियत के जरिए अमन कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी बान की मून ने दोनों ग्रुपों से खतरनाक सतह पर पहुंच चुकी तशद्दुद को बंद करने का मुतालबा किया था। वे अगले हफ्ते इसराइल, मिस्र और मगरबी किनारे जाएंगे, लेकिन ये साफ नहीं हो पाया है कि वो गजा जाएंगे या नहीं। गजा से ज़राए ने बताया कि एक के बाद एक 5 बड़े धमाके हुए हैं। उधर इसराइली फ़िज़ाइया का कहना है कि उसने उन ज़ेरे ज़मीन मकामात को तबाह कर दिया है जिनसे इसराइल पर रॉकेट हमले हो रहे थे। हाल में फ़िलिस्तीनी लड़ाकों ने तिल अबीब और यरूशलेम पर इस तरह के रॉकेट हमले किए हैं। पिछले कई दहाइयों में पहली बार यरूशलेम को निशाना बनाया गया है। मंजरनामा डेस्क, चैनल 1 न्यूज़। मुस्लिम ममालिक पर इजरायल का जुल्म व सितम जारी है। इजरायल ने सीरिया पर गाइडेड मिसाइल से हमला किया। हालांकि इस हमले में जान व माल का नुकसान नहीं हुआ। इजरायल का कहना है कि यह हमला सिर्फ वार्निंग है। सीरिया अगर अपने तौर तरीके में बदलाव नहीं लाता तो उसे इसके खतरनाक नताइज भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। इजरायल की इस हरकत से मुस्लिम ममालिक में इज़्तिराब है। इजराइल ने तशद्दुद ज़दा शाम में गाइडेड मिसाइल दागे। इजरायली फौज का कहना है कि गोलान हाइट्स पर शाम की जानिब से मोर्टार दागे जाने के बाद बतौर तंबीह मिसाइल दागी गई। फौज ने कहा है कि मोर्टार दागे जाने से जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। इजरायली रेडियो के मुताबिक 1973 के बाद से यह पहली बार है जब गोलान वाक़े शामी फौज पर हमला किया गया। बैनुल अक़वामी सतह पर अब यह अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि शामी खाना जंग इलाकाई जंग में बदल सकता है। इजरायली फौज के ज़राए के मुताबिक उन्होंने तामुज मिसाइल मोर्टार दागने वाली शामी अफवाज की टुकड़ी पर दागा। हालांकि इससे कोई नुकसान नहीं हुआ। इस मिसाइल का बैनुल अक़वामी नाम स्पाइक है। इसकी नाक पर एक कैमरा लगा होता है जिससे टारगेट का रास्ता और हमला करने की जगह साफ नजर आती है। मंजरनामा डेस्क, चैनल 1 न्यूज़।
और इस पर ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त प्रोफेसर जेड रहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रहमान साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल वन न्यूज पर। जी, आपसे जानना चाहेंगे इजरायल जो है वो क्यों इस तरीके से कभी गजा पर तो कभी सीरिया पर हमले किए जा रहा है, और ये भी कहता है कि जब तक तौर तरीके नहीं बदलेंगे। ऐसे कौन से तौर तरीके हैं जिन पर इजरायल को आपत्ति है? देखिए, इजराइल इस पूरे एरिया में हमेशा से जो है उसने आग लगाने की कोशिश की है, और अब ये सोच रहा है कि सीरिया में जो भी कुछ हंगामा हो रहा है उससे उसको फायदा उठाना चाहिए। तो गजा में जो भी कुछ हो रहा है वो इजराइल की जो हमेशा की बर्बरियत है, वो बर्बरियत दोबारा दोहराई जा रही है। तो जहाँ तक गाजा के फलस्तीनी है, उनको तो इस बात का पहले से अंदेशा था, और इसलिए उन्होंने जो है अपनी तैयारियां करके रखी थी। तो अब ये जो हंगामे हो रहे हैं, ये सिर्फ इस पूरे इलाके में बदअमनी फैलाने की कोशिश है। और नेतन्याहू जो है उनका इलेक्शन होने वाला है, और वो इसको अपने इलेक्शन के लिए सियासी तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी जनवरी में इलेक्शन है, और उनकी कोशिश ये है कि किसी तरह इलाके को जो है वो दोबारा आग लगाओ, और उसके बाद जो है आप वहां जाके अपने इसराइल के बाशिंदों को ये बताओ कि देखिए, आपकी हिफाजत और आपका अमन की जिम्मेदारी हम लेते हैं, और हमने किस तरह फलस्तीनियों को मारा, और ये कह के वोट खींचो। देखिए, आपको मालूम है कि नेतन्याहू जो शुरू से ही, बेनियामिन नेतन्याहू जो है वो रेडिकल आइडियोलॉजी के हैं, हॉक कहते हैं इन लोगों को। तो ये सिर्फ एक सियासी पैंतरा है, और इस सियासी पैंतरे को वो इस्तेमाल कर रहा है। बिल्कुल, लेकिन जेड रहमान साहब, जैसा आपने कहा कि सियासी पैंतरा है और अपने फायदे के लिए, अपने नफे के लिए उसका इस्तेमाल कर रहा है, क्या इजराइल पर नजर रखने के लिए कोई काउंटर चेक नहीं है, कोई पैरेलल पावर ऐसी नहीं है जिससे इजराइल को रोका जा सके? क्योंकि अगर यही माहौल बना रहा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीजों को मैनेज करना। वो यकीनन अंतर्राष्ट्रीय पर मुश्किल हो गया है, इसलिए कि इस वक्त तमाम मगरबी ममालिक जो है वो सिर्फ इसी चक्कर में है कि किसी तरह खामोशी से हम जो अरब स्प्रिंग है उसको किसी तरह कामयाब बना लें। अरब स्प्रिंग को कामयाब करने के लिए, खासतौर पर जो सीरिया में हो रहा है उसको कामयाब करने के लिए वो अपनी पूरी तवज्जो उधर किए हुए हैं, और इजराइल को उन्होंने एक पुलिसमैन बना दिया है उस एरिया का कि तुम फलस्तीनियों को और इन लोगों को कंट्रोल करो, बाकी हम उधर करते हैं। और ये बदअमनी जो फैल रही है, जो इंतशार फैल रहा है, इसके नताइज जो है वो इतने आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और ये आगे फैलेगी। बिल्कुल। जेड रहमान साहब, आप इन मामलों में ज्यादा जानते हैं, आपके पास ज्यादा जानकारी है। क्या अल्टरनेटिव ऑप्शन हो सकता है आपके हिसाब से? क्योंकि एक काउंटर चेक की जरूरत तो है, जैसा आपने कहा कि उस इलाके में पुलिसमैन की भूमिका निभाने के लिए छोड़ दिया गया इजराइल को, लेकिन अगर ये पुलिसमैन इसी तरीके से अपनी मनमानी करता रहा तो जो आम लोग हैं, आवाम जो हैं आसपास के कंट्रीज के, उनके लिए जो फजीहत होने वाली है वो आप और हम सब देख रहे हैं। अल्टरनेटिव क्या हो सकता है आपके हिसाब से? देखिए, इस वक्त अमेरिका को चाहिए कि वो अपना जो एक तबीई, एक नेचुरल रोल है, उस नेचुरल रोल को निभाए, और इजराइल को बाकायदा खबरदार किया जाए कि तुम फौरन जो है अपने ये हमले रोको, और उसके बाद जो है फलस्तीनियों से बात की जाए, और ये कहा जाए कि भाई किसी तरह जो है आप इस वक्त सीज फायर हो, और सीज फायर होने के बाद ये बातचीत बढ़ाई जाए। देखिए, फलस्तीनियों ने अपने इजराइल के साथ जो अमन का मुआहिदा किया था, जो एक पीस एग्रीमेंट था, पीस आज तक नहीं हुआ। पीस इसलिए नहीं हुआ कि एग्रीमेंट जो है वो पीस प्रोसेस जो प्रोसेस ही रहा, उसमें पीस कहीं दिखाई नहीं देता आज तक। आज 20 साल हो गए, तो कहीं ना कहीं जब फलस्तीनियों ने एक कदम उठाया था, आज 20 साल हो गए, आप उस कदम को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, तो ये तो बदअमनी जो है ये तो रहेगी। और इजराइल इस वक्त जो है पावरफुल है, ताकतवर है, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात है, और वेस्ट मगरबी ममालिक और अमेरिका जो है वो आंखें बंद करके उसकी मदद कर रहे हैं। जी जेड रहमान साहब, लेकिन अगर अमेरिका को ये करना चाहिए था, अगर इसका अल्टरनेटिव ऑप्शन बेहतर अमेरिका के ही पास है, अगर वो इस पर एक काउंटर चेक रख सकता है, एक सर्विलांस कर सकता है इस तरीके से, तो अब तक अमेरिका ने क्यों नहीं की? क्या अमेरिका चाहता है कि हालात ये इसी तरीके से बने रहे, ये लोग आपस में लड़े और मरे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। लोगों को ओबामा के जो दूसरा जो ये फेज है, जो दोबारा इलेक्शन हुआ है, उससे बहुत तवक्कुआत वाबस्ता है, क्योंकि कोई भी अमेरिकन प्रेसिडेंट है उसको उसका जो री इलेक्शन है, दोबारा इलेक्शन जो है वो यहूदी वोट पे निर्भर करता है। आप देखेंगे कि हर वो अमेरिकी सदस्य जो दोबारा आया है, उसको जब अपने टेन्योर के आखिर में, जब उसका मियाद खत्म होने वाली थी, उस वक्त उसको अकल आई कि हाँ, ये फलस्तीनी इजराइल का मामला जो है इसको हल करना चाहिए।
लेकिन इस मरतबा ओबामा जो आए तो लोगों को ये उम्मीद लग रही थी कि वो अपने दूसरे टर्म के शुरू ही में इजराइल और फलस्तीनियों के बीच में मुआहदा कराने की कोशिश करेंगे, और यही वजह है कि इजराइल ने इसको चेक करने के लिए कि कहीं ऐसा न हो कि अमेरिका कोई एक कदम उठा ले और हमारे ऊपर दबाव डाले कि आप इसकी तरफ बढ़िए, तो उन्होंने जो है इस पूरे खित्ते में जो है एक ऐसा खतरनाक कदम उठाया है कि अब जिसको उन्होंने टारगेटेड किलिंग की है वो नंबर 2 शख्स था हमास में। आप जब नंबर 2 शख्स था हमास में, आप उसको खत्म करेंगे, आपने पूरी लीडरशिप तो खत्म करी थी पहले। बिल्कुल ज़ैद रहमान साहब, और जब इस बीच में अमेरिका ने अब तक कोई इंटरफेरेंस नहीं की तो कहीं ना कहीं इजराइल की जो ताकत है वो और ज्यादा बढ़ गई है इस बात से। लेकिन एक काउंटर चेक जरूर होना चाहिए यूरोपियन कंट्रीज में जो पावरफुल गुट है अमेरिका, जाहिर तौर से उसकी तरफ से होना चाहिए ताकि जो हालात हैं कुछ हद तक तो बेहतर हो। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ैद रहमान साहब आपका हमसे जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए। गजा पट्टी पर सेहूनी हुकूमत के ताज़ा हमलों के खिलाफ मुख्तलिफ ममालिक में शदीद मुज़ाहिरे हो रहे हैं। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता कई रोज से मुसलसल हमलों में तकरीबन 115 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए, जबकि जख्मियों की तादाद 1000 से भी ज्यादा बताई जा रही है। तेहरान में गुज़िश्ता रोज जुमे की नमाज के बाद लोग फ़लस्तीनी मुसलमानों बिलखुसूस गजा की आवाम के हक में सड़कों पर उतर आए और सेहूनी हमलों की शदीद मजम्मत की और नारे बुलंद किए। इस तरह के मुज़ाहिरे ईरान के 700 शहरों में किए गए। इसके अलावा साउथ कोरिया और मलेशिया में भी जबरदस्त मुज़ाहिरे किए गए। सेहूनी ताकतें लगातार फ़लस्तीन पर हमला कर उसे नेस्तो नाबूद करने पर आमादा है। अरब लीग ममालिक के वज़राए खारिजा काहिरा में एक हंगामी इजलास करेंगे, जिससे गाजा पट्टी पर जारी इजरायली हमलों पर रुखसाफ किया जाएगा। इजरायल ने बुध से ऑपरेशन पिलर ऑफ डिफेंस शुरू किया है। ऑपरेशन के तहत हमास के फौजी रहनुमा अहमद अल जाबरी को कत्ल कर दिया गया और हजारों रॉकेट तजुर्बाती गोलाबारी के जखीरे के मकामात और गाजा के हमास व इस्लामिक जिहाद जैसे इस्लामी ग्रुपों पर हमले किए गए। फिलिस्तीन के डॉक्टरों के मुताबिक इजरायली हवाई हमलों में बीते 3 दिनों में 13 शिद्दत पसंदों के साथ साथ 8 बच्चे और एक हामिला खातून समेत 16 बेकसूर शहरी मारे गए। लगातार हो रहे हमलों से जो हालात हैं वो बदतर होते जा रहे हैं और ऐसे में जो सिचुएशन बन रही है वो काबू में रखे, इसी को लेकर अब जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस पर विचार कर रहा है। कुवैत आइन के निफाज की गोल्डन जुबली मना रहा है। इस मौके पर कुवैत सिटी में कई तकारीब का इनेकान किया गया। कुवैत वाहिद खलीजी मुल्क है जहां आइन नाफिज है। अहम तकरीब अरेबियन गल्फ रोड पर मुनक्किद की गई, जहां हजारों की तादाद में कुवैती जमा हुए। इस मौके पर हुई आतिशबाजी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। कुवैत की गोल्डन जुबली तकरीब में हुई इस जबरदस्त आतिशबाजी को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जगह मिल गई है। पेश है इसी पर हमारी खास रिपोर्ट। कुवैत में गुज़िश्ता शनिचर की रात मुल्क में आइन के निफाज की गोल्डन जुबली तकरीबात मनाई गई। इस मौके पर इतनी आतिशबाजी की गई कि मुल्क का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया। एक घंटे में 77,282 फायर वर्क से की गई आतिशबाजी से पूरी कुवैत सिटी चमक उठी। इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया है। लेजर लाइट से सजे इस शो को देखने के लिए अरेबियन गल्फ रोड पर हजारों की तादाद में लोग मौजूद थे। आपको बता दें कि कुवैत ही एक ऐसा वाहिद खलीजी मुल्क है जिसने आइन का निफाज किया। शेख अब्दुल्लाह अल सलेम अल सबा ने 50 साल पहले मुल्क में आइन नाफिज किया था और पार्लिमानी निज़ाम कायम किया था। पिछले 50 साल में यहाँ की पार्लियामेंट 9 मौके पर तहलील की गई। हालिया दिनों में हुकूमत और हिज़्ब मुखालिफ में टकराव भी हुआ। कुवैत में पिछले महीने इलेक्शन कवानीन में तरमीम किए जाने पर अपोजिशन नाराज है। 3 बड़े मुजाहिरों में अब तक 150 अफराद समेत 24 पुलिस एहलकार जख्मी हो चुके हैं। कुवैत के आसमान में रंग बिरंगी 1 घंटे तक चली 77,282 आतिशबाजी पर 10 मिलियन पाउंड यानी करीब 86.9 करोड़ रुपए खर्च किए गए। यह वर्ल्ड रिकॉर्ड है।
मंजरनामा डेस्क, चैनल 1 न्यूज। इसी के साथ खबरें खलीज में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। PACL इंडिया लिमिटेड पेश करते हैं पर्ल्स रेजिडेंसी मोहाली, पर्ल्स सिटी मोहाली, पर्ल्स रॉयल गार्डन सीहोर, पर्ल्स गेटवे मदुरई, पर्ल्स टाउनशिप भटिंडा।